रूल जो है बहुत बड़ा-बड़ा क्वेश्चन को जो है आसान बना देता है। आखिर हम ए बी रूल जो है इसको कहते क्यों हैं? आखिर ए बी रूल होता क्या है? ए बी रूल में हमें पढ़ना क्या है? उसको जो है हम आज अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाते हैं। ए बी रूल जो है क्या कहता है कि जैसे में 2 व्यक्ति हैं, एक मुन्ना, एक मुन्नी। उसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप लोगों को ज़्यादा सेट करता होगा दिमाग में, मुन्नी के नाम। तो यहाँ पर मुन्ना और एक मुन्नी है, हम लोग जानते हैं, और परसेंटेज का सबसे फेमस जो है कॉन्सेप्ट यही है, ए बी रूल। आज उस जो है रूल को हम लोग सीखने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। और उसमें बहुत, तो मुन्नी जो है वो मुन्ना से बोले कि हम जो है आपको से 10% सुंदर हैं। एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे, ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेंगे। मुन्नी जो है बोलते हैं मुन्ना से कि हम आपसे जो है 10% सुंदर, ये जो है ए बी रूल का जो है बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये पूछा कहाँ गया है, एसएससी एमटीएस 14/6/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसको जो है बिल्कुल चंद सेकंडों में हम सोल्व करने वाले हैं। और जो है कॉन्सेप्ट आपको पीछे समझा दिया गया है, डिटेल वीडियो जो है देखेंगे पूरा, तभी समझ में आएगा। यहाँ ये माइनस क्या दर्शाता है कि कमी हो रहा है, 100/6 का मतलब क्या होता है, 16.66% जो है कमी हुआ है। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 दोनों आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और क्वेश्चन। हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक खूबसूरत सा यूट्यूब परिवार सक्सेस विद संजीव पर। तो आज जो है हमारा परसेंटेज का अगला क्लास है। और इससे जो हमें जो है पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है पीछे के वीडियो जो है देखे होंगे। और अगर आप लोग परसेंटेज क्लास कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप हमारा पहला क्लास करेंगे, उसके बाद जो है रेगुलर क्लास आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आज का जो क्लास है उसमें जो हम सिखाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसको जो हम लोग बोलते हैं ए बी रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। और परसेंटेज का सबसे फेमस जो है कॉन्सेप्ट यही है, ए बी रूल। आज उस जो है रूल को हम लोग सीखने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए। और वो जो है क्वेश्चन आप लोगों को बनाने में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो आज जो है सबसे पहले क्लास की शुरुआत जो है हम एक चीज़ आप लोग को बता दें कि क्लास जो है हमारा होता है, उसमें हर एक क्लास में जो है हमारा एक होमवर्क होता है। और वो होमवर्क क्लास के सबसे लास्ट में मिलता है। और वो बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट के लिए जो है वो होमवर्क दिया जाता है और वैसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि पिछले क्लास में जो है ये हमारा जो है होमवर्क दिया गया था आप लोगों के लिए। और ये आप लोग को जो है बना करके इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए होंगे। तो आज जो है अगर जिनसे बना होगा, नहीं बना है तो पिछला वीडियो हम जाकर देखेंगे। वहाँ जो है आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, उसको समझ लेंगे। इसके बाद इसको जो है बना कर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम हैं तो काहे को गम है। चलिए, तो हम इसको जो है आज सोल्यूशन करवा देते हैं सबसे पहले होमवर्क का, उसके बाद हम जो है बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर जो है हम चलेंगे आज। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है दिया गया था, ये क्या दिया गया था कि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का जो है पता लगाएं। यानी कि जो है कोई आदमी बहुत जो है, इसका कॉन्सेप्ट समझाया गया है लेकिन हम थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पर। कोई आदमी बहुत ही भुलक्कड़ है, उसने जो है किसी संख्या में गुना करना है 5/3 से, लेकिन वो गुना कर दिया है 7/4 से। तो हड़बड़ में तो गड़बड़ होगा ही मेरे दोस्त। और जब गड़बड़ होगा तो कितना का गड़बड़ किया है वही यहाँ पर पता लगाना है कि परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। यानी कितना परिवर्तन हुआ इसके प्रतिशत में, उसको जो है हमें पता लगाना है। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट था, सिंपल रूल था क्या कि यहाँ पर 3/5 था और यहाँ पर वो गुना कितना से कर दिया, 7/4 से गुना कर दिया है। तो कह रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ करना क्या था, इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना। यानी कि 7/4 के यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 और 5×7 35। यानी करना आना चाहिए था 12, लेकिन बेचारा गुना कर दिया, वो कितना आ गया, तो 35 आ गया। तो कह रहा है कि जो है कितना का जो है परिवर्तन हुआ है। तो 12 से 35 हुआ, यानी कि बढ़ा है, निश्चित रूप में बढ़ा है। तो 12 से जो है 35 बढ़ा, तो कितना बढ़ गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 23 जो है यहाँ पर बढ़ गया है। यानी होना चाहिए था 12 लेकिन हो गया 35, बढ़ा कितना, 23। यानी कि 23 बढ़ गया। तो कह रहे हैं कि जो परिवर्तन हुआ है प्रतिशत में वो कितना हुआ है, तो 23 तो बढ़ा, लेकिन किससे बढ़ा, पहले 12 आना चाहिए था, तो बढ़ा किससे, 12 से बढ़ा। यानी कि 23 जो बढ़ा कहाँ से बढ़ा, 12 से। पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 100% से गुना कर देते हैं सीधा, बस कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखेंगे काटेंगे, तो 3 चौके 12,
25 चौके 100, यानी जो हमारा गुना यहाँ पर जो आ जाएगा आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 25 तिया के 75 के 75 के 5, हाथ में रह गया 7, और 25 दूनी 50 और 7 कितना हो गया, तो 57, और बटा में कितना था 3, यानी इतना परसेंट आ गया। लेकिन हमारा जो आंसर दिया गया है वो सारा जो है पूर्णांक में दिया गया है। तो पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं, तो भागा देकर लिखते चलेंगे। तो भागा देंगे तो 3 एकम 3, बच गया यहाँ पर 2, हो गया 27, 3 नवा के 27, यहाँ पर पूरा खत्म हो गया 5, यानी कि 3 एकम 3, शेष कितना बचा, जो शेष बचता है हम लोग ऊपर लिखते हैं, बाकी नीचे वाला को नीचे लिखते हैं। तो 3 एकम 3 लगाए थे, शेष कितना बचा था 2, और बटा में कितना है 3%, यानी जो इसका सही आंसर होगा वो कितना होगा 191.2/3% कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबूजी। बहुत ही बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसका आंसर आता है, तो ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब जो है हम शुरू करते हैं आज का बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट, उसका नाम क्या है, एबी रूल। ये अपने आप में जो है एक ब्रांड है एबी रूल, वो हर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो ये आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से समझ में नहीं आया, इसका जो है 2-3 मेथड बताए हैं हम, तो इसके जो है पिछले क्लास में अगर आप देखते हैं तो उसमें जो है बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, वहां पर आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जो है हम आज का जो है क्लास बिल्कुल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। तो देखेंगे इधर समझेंगे आज बहुत ही अच्छे कॉन्स्टेंट माइंड से, अगर आप लोग समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आप लोगों को। वो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ए बी रूल। ए बी रूल बोलते हैं इसको हम लोग। और ए बी रूल जो है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को जो है आसान बना देता है। आखिर हम ए बी रूल जो है इसको कहते क्यों हैं, आखिर ए बी रूल होता क्या है, ए बी रूल में हमें पढ़ना क्या है, उसको जो है हम आज अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाते हैं। ए बी रूल जो है क्या कहता है कि जैसे में दो व्यक्ति है, एक मुन्ना एक मुन्नी, उसी का एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को ज्यादा सेट करता होगा दिमाग में मुन्नी के नाम। तो यहाँ पर मुन्ना और एक मुन्नी है, ठीक है। तो मुन्नी जो है वो मुन्ना से बोले कि हम जो है आपको से 10% सुंदर है। एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे, ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेंगे। मुन्नी जो है बोलते हैं मुन्ना से कि हम आपसे जो है 10% सुंदर हैं। तो मुन्नी कहती है मुन्ना से कि आप बताइए कि तो आप जो है हमसे कितना परसेंट कम सुंदर हैं। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा कहने की बात है, जैसे में एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। ए जो है बोला कि ए जो है वो बी से जो है 10% अधिक है, ठीक है। ए जो है बी से कितना है 10% अधिक है, तो बी जो है वो ए से कितना परसेंट कम होगा, ये आपको जो है बताना है। यही होता है ए बी रूल। और इसको जो है ट्रिक्स के रूप में हम बहुत शॉर्टकट मेथड बताने वाले हैं, और बहुत लॉन्ग भी बनता है। सारे मेथड बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे और लॉन्ग भी बताएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि ए जो है वो बी से 10% जो है अधिक है, ठीक है। तो बी बोला कि तो जैसे ए बोला कि हम जो है तुमसे जो है तू हमसे जो है कितना कम है, अगर ये अधिक होगा तो जाहिर सी बात है कि ये कम होगा। तो ये जो है कितना परसेंट कम है, इसको जो है पता लगाना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ए बी रूल, ठीक है। यानी दो व्यक्ति के रूप में जो है कंपेरिजन किया जाता है, इसी के लिए जो है एक व्यक्ति को ए और एक व्यक्ति को बी कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, ए बी रूल दिया गया है, ठीक है। यानी इसकी अगर हम बात करें तो बोला कि ए जो है बी से 10% अधिक है। यानी मानते हैं अगर बी जो है अगर 100 रहा होगा, तो 100 का 10% अधिक के मतलब कितना, 100 10% अधिक के मतलब टोटल जो किसी व्यक्ति के पास होता है 100, और ये जो है कह रहा है कि हम 10% अधिक हैं, यानी कि 100 में 10 जोड़ दे तो 110 जो है हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, तो 110। यानी कह रहा है कि बी ए जो है बी से 10% अधिक के मतलब यदि अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 110 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ पर कि यदि अगर व्यक्ति 100 होगा, इससे 10% अधिक के मतलब ये कितना होगा, तो 110 होगा। तो ये बोला कि बताओ कि हम जो है तुमसे जो है कितना कम है, यानी बी बोला कि ए से जो है कितना कम है। तो इसको जो है समझाते हैं हम
कि ये कैसे कम है और कैसे ज्यादा है, इसको समझाते हैं। अभी तो ये यहाँ से बोला था कि ए जो है 20 से 10% अधिक है, यानी 100 था 10 अधिक हो गया, यानी 10% तो अधिक हम कर दिए। अब बताइए कि ये जो है इससे कितना कम है। कम तो है, जाहिर सी बात है कि कम है, यानी 110 है, ये 100 है, तो कम तो है। क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए जो है 20 से 10% अधिक है, तो बी जो है ए से 10% कम होगा? कह सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको जो है अगर ए बी से 10% अधिक है, तो बी ए से 10% कभी भी कम नहीं हो सकता है। वो क्यों नहीं हो सकता है, वो हम अभी समझाते हैं। जैसे ए जो है बी से अधिक है 10% का मतलब इसको हम 100 माने थे, तो हम ये जो 110 आया वो कैसे आया था? 110 कैसे आया था? तो 100 था, इसमें जो है इस 100 के वैल्यू दे था, इसको 10% बढ़ाए थे, तो हम कितना किए थे? तो 110 किए थे। यानी इसको जो कंपेरिजन हम कर रहे थे वो किससे कर रहे थे? तो 100 से कर रहे थे कंपेरिजन, 100 से इसकी तुलना कर रहे थे। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं कि ये इससे कितना कम है, तो कम का मतलब क्या होता है? अधिक के मतलब 100 था, उससे बढ़ गया तो अधिक होता है। यानी छोटा चीज से जो है अगर बढ़ता है, तो वहां से हम बढ़ा हुआ कहते हैं, ना कि बढ़ा हुआ चीज से छोटा घटता है तभी बढ़ा हुआ चीज कहते हैं, उसको नहीं कहते हम लोग। यानी 100 से बढ़ा है, तो बेस रूप क्या है इसका? 100 है। लेकिन यदि हम कह रहे हैं कि इसको से कितना कम है, तो कम तो 10 ही है। देखिए 110 था, 100 है, कम तो 10 ही है। लेकिन कितना से कम है? तो ज्यादा से हमेशा कम होता है, कम से हमेशा ज्यादा होता है। तो इसका बेस रूप जो हो जाएगा कितना होगा? 110 होगा। यानी इसके 10 का जो बेस रूप है कौन है? 110 है। यानी कह रहा है कि जो है इसको से कितना कम है, तो 10 कम है कितना से? 110 से, और गुना में क्या कर देंगे? 100% कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, यानी यहाँ पर क्या आ गया? तो 100 बटा में 11%। अब बताइए कि 100 बटा 11% का मतलब क्या होता है? यानी 1/11 जो है गुने 100% के मतलब जो है क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से जो है इसको समझाएंगे हम, समझा। तो देखिए, अगर 100/11% का वैल्यू आप लोग को नहीं मालूम है, तो सबसे पहले आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे, उसमें ये जो है बेहतरीन ढंग से आपको समझाया गया है कि कितना परसेंट का मान कितना होता है, कितना परसेंट का मान कितना होता है। तो 100/11% का मतलब होता है 9.1/11% जो है इसका मतलब होता है। यानी जो इसका सही आंसर आने वाला है क्या, कि ए जो है बी से 10% अधिक है, तो बी जो है ए से कितना कम होगा? तो 9.1/11% कम होगा। ठीक है। अब जो इसका दूसरा नियम भी आता है, वो दूसरा नियम क्या होता है? देखिए दूसरा नियम हम यहाँ पर समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है? जैसे में दूसरा नियम की बात करें, ए बी रूल का जो ट्रिक है, ए बी रूल ट्रिक, वो ए बी रूल ट्रिक जो है क्या होता है? तो ये भी रूल ट्रिक कहता है कोची कि ए जो है बी से कितना है? 10% अधिक है। ठीक है, 10% क्या है? अधिक है। और 10% का मतलब क्या होता है? 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर देखिए बताते हैं 10%। 10 जब परसेंट हटता है बटा में कितना होता है? 100। यानी 10% का कोई फ्रैक्शन वैल्यू पूछे तो कितना होता है? 1/10 होता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1/10। अब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, बढ़ने के मतलब हमेशा क्या होता है? प्लस। और अगर यहाँ पर कहता कि कमी हुआ है, तो कमी होने का मतलब क्या कहते हैं? माइनस। यानी बढ़ता है उसको प्लस कहते हैं, घटता है उसको माइनस लिखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या कहें कि 10% बढ़ता है कि मतलब कि प्लस 1/10 होगा। और ये भी रूल का जो खूबसूरत कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है क्या ट्रिक, कि कुछ करना नहीं है, करना सिर्फ क्या है? यहाँ पर जो है प्लस है, तो जस्ट अगला जो है चिन्ह माइनस हो जाएगा। वो क्यों होगा वो हम अभी बताएंगे आप लोग को, कि यहाँ पर क्या लिखना है? माइनस। यदि प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस लिखेंगे। अब क्यों होता है? जैसे मैं कह रहा है कि ए जो है बी से जो है अधिक है, अधिक के मतलब प्लस, तो जाहिर सी बात है कि बी जो है ए से कम होगा, तो कम के मतलब क्या होता है? माइनस। यानी अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे, और माइनस हो तो क्या करेंगे? प्लस। ऊपर जितना है उसको कभी नहीं बदलना है आपको, कभी नहीं। एक है एक रहेगा, दो है दो रहेगा, चार है चार रहेगा, कभी नहीं उसको बदलना है। बदलना किसको है? यहाँ पर नीचे बदलेगा, और वो नीचे बदल के क्या आएगा?
वो चीज कैसे आएगा वो समझिए आप लोग। अगर यहाँ पर प्लस रहे तो नीचे वाला में ऊपर वाला को क्या करना है, जोड़ना है। और यदि माइनस रहे तो नीचे वाला में ऊपर वाला को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर प्लस है तो 10 एक 11, यहाँ पर देखिए माइनस 1/11 आ गया। और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 100% से जो है गुना कर देते हैं। यानी जो हमारा कुल मिला के जो आएगा ये क्या आएगा, तो 100/11%। और क्या आएगा, माइनस। माइनस का मतलब क्या दर्शाता है कि वहां पर कमी हो रहा है। तो 100/11 का मतलब क्या होता है, 9.1/11% जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। यहाँ से भी आया था वही आंसर, यहाँ से भी आया है वही आंसर। तो आशा करते हैं कि कॉमेंट जो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो और आगे चलते हैं। इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उसको जो है हम लोग समझाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको जो है मिटाते हैं और आगे जो है कॉन्सेप्ट समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन होता है। इसका कंडीशन क्या क्या हो सकता है वो थोड़ा सा हम समझाते हैं। कंडीशन क्या क्या यहाँ पर लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, ये भी रूल आखिर जो है लगता कहाँ कहाँ है। एक चीज तो हम लोग समझ गए कि एक व्यक्ति किसी से अगर इतना अधिक है तो दूसरा व्यक्ति जो है कितना कम होगा। और जो दूसरा लगता है वो कहाँ लगता है कि अगर ये को यदि हम 20 से गुना करते हैं तो कोई जो है हमें कांस्टेंट वैल्यू मिले, कांस्टेंट वैल्यू मिले। यदि हम ए को यदि 20 से गुना करें तो क्या मिले, कांस्टेंट एक वैल्यू मिले। आखिर ये होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये जैसे में हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं। जैसे एक चैप्टर जो है अर्थमेटिक में ही पढ़ना है आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वहां भी इस चीज को जो है बहुत ही जो है यूज होने वाला है। तो यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं कि स्पीड में जो है टाइम से यदि गुना कर दें तो हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। ये स्पीड में यदि टाइम से गुना कर दें तो क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। स्पीड मतलब क्या होता है, तो चाल। टाइम के मतलब क्या होता है, समय। और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। यानी कि चाल में यदि हम समय से गुना कर दें तो क्या मिलता है, दूरी मिलता है। और यहाँ पर एक ही चीज बात किया गया कि ए में 20 यदि हम गुना करें तो हमें क्या मिले, कांस्टेंट मिले। यानी जो यहाँ पर डिस्टेंस जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस होने वाला है क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। यहाँ पर वो क्या होगा हम अभी आगे समझाते हैं, बिल्कुल अच्छे ढंग से आपको समझाएंगे। अब जो एक जगह और लगता है वो कहाँ लगता है, जैसे मैं उसको समझा दें कि जैसे मैं जो है एक मुन्ना एक मुन्नी है, ठीक है। उन्होंने जो है मुन्नी जो है बोला कि मुन्ना से कि एक गिफ्ट चाहिए हमें, ठीक है। तो कहा कि गिफ्ट एक नहीं हमें चाहिए, दो तीन गिफ्ट चाहिए। जो कि प्रत्येक गिफ्ट जो है मानते हैं कि प्रत्येक गिफ्ट के लिए वो खर्चा कितना करना चाहता है, 100 रुपया खर्चा करना चाहता है। ठीक है, यदि 100 रुपया खर्चा करना चाहता है तो बोला कि जो गिफ्ट लेना था उस गिफ्ट का दाम जो है 10% बढ़ गया है। पैसा 100 रुपया ही खर्चा करना है, यानी कि हाँ उसको कांस्टेंट मिलना है। वो क्या है, तो 100 रुपया जो है उसको कांस्टेंट पैसा है उसके पास, और उतना ही में उसको जो है खुश भी करना है गिफ्ट दे करके। तो करना यहाँ पर क्या है कि 10% जो है खिलौने का जो है मूल्य बढ़ गया है। तो कहा कि यदि हमको पैसा भी उतना ही खर्च करना है और उसको जो है खुश भी करना है खिलौना दे करके, तो यदि 10% अगर बढ़ गया है तो कह रहा है कि यदि खिलौना जो है कितना कम कर दे, वो जो है हमारा जो है मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, यानी कि मुन्नी जो है खुश भी हो जाए और हमारा पैसा जो है उससे ज्यादा इन्वेस्ट ना हो। यानी कि यहाँ पर क्या है कि प्राइस जो है कंजप्शन, प्राइस में यदि कंजप्शन से गुना कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मिलता है। प्राइस में कंजप्शन से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मिलता है। यानी कि 10 रुपया का सामान था, उसे खर्चा कितना करना है, 100 रुपया ही खर्चा करना है। 10 रुपया का सामान था
प्रत्येक सामान 10 रुपए के, और 10 रुपए का सामान था, तो जाहिर सी बात है कि कितना खरीदेगा, 10 खिलौना खरीदेगा वो। बोला कि जो है इसका जो है प्राइस जो है कितना बढ़ गया है, 10% जो है बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्राइस जो है बढ़ जाएगा तो खिलौना का दाम निश्चित है कि कम जाएगा। तो यदि हम 10% बढ़ा दिए तो खिलौना का दाम कितना कम जाएगा, उसको जो है निकालना, यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, तो ये भी रूल लगाते हैं। आई बात समझ में? तो कहाँ कहाँ लगता है, प्राइस गुने कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर जो है ये रूल लगता है, ये भी रूल। इसमें जो है क्या होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर समझाते हैं आप लोगों को कि क्या है, ये चीज समझ में आ गया होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा। जैसे में हम बताएं यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस में कि एक निश्चित दूरी है, डिस्टेंस के कांस्टेंट होने का मतलब दूरी जो है कांस्टेंट है, एकदम फिक्स कर दिया गया है कि जो है 15 किलोमीटर की जो है दूरी है। ठीक है, मुन्ना के घर से हम मुन्नी का ही एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा बच्चों के दिमाग में सेट होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुन्ना का घर है और यहाँ पर जो है मुन्नी का घर है। मुन्ना और मुन्नी जो है, मुन्ना का घर मुन्नी के घर से जो है बिल्कुल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब जो है इसे दौड़ लगाना है यहाँ से। तो कह रहा है कोची कि डिस्टेंस जो है फिक्स है। तो कह रहा है कि यदि हम स्पीड जो है 10% जो है बढ़ा दें, स्पीड जो है 10% जो है बढ़ा दें, तो जो हमें समय लगने वाला है वो कितना कम लगने वाला है, आप उसको जो है बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग क्या लगाते हैं, जो है ये भी रूल लगाते हैं, यदि स्पीड को आप बढ़ाए हैं तो जी निश्चित सी बात है कि जो है टाइम हमें कम लगेगा। अगर हम चाल बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो निश्चित है कि हमारा चाल कम है। तो यहाँ पर जो है क्या लगाते हैं हम लोग, ये भी रूल लगाते हैं। जैसे में यहाँ पर समझाते हैं कि इसको नीचे का मिटा देते हैं, आगे और समझाएंगे हम बढ़िया से। जैसे मैं बोले कि स्पीड के जो है हम कितना, तो 25% जो है वो बढ़ा दे रहे हैं, तो हमें समय जो है कितना कम लगेगा। तो 25% बढ़ाने का मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 होता है। और अभी बताएं कि बढ़ाने का मतलब क्या लिखना है, तो प्लस लिखना है। अब बताइए कि ये भी रूल कैसे लगाते हैं। तो ये भी रूल लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है। +1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1। अब जो नीचे लिखाएगा वो तय करेगा ये प्लस या तो यहाँ पर रहेगा माइनस, वो तय करेगा। तो 4 + 1 है तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 5 लिखेंगे। और जब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे। यानी कि यदि हम चाल को 25% बढ़ा दें तो हमें जो समय कम लगने वाला है वो कितना कम लगने वाला है, तो 5 से काटेंगे तो 20 बचे के 100, यानी कि जो है 20% समय जो है हमें कम लगने वाला है। ये बिल्कुल जो है सटीक आंसर है इसका। आया समझ में कि यदि हम 25% चाल को बढ़ा देंगे तो समय जो है 20% कम लगेगा। ऐसा बात नहीं है कि हम चाल को 25% बढ़ा दिए हैं तो समय जो है 25% ही कम लगेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये भी रूल दर्शाता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आशा करते हैं कि आप लोग को जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब चल दिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराते हैं, और आप लोग जो है बनाएंगे उसको, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे हम। तो देखिए ये जो है ए बी रूल का जो है बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये पूछा कहाँ गया है, SSC MTS 14/6/2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इसको जो है बिल्कुल चंद सेकंडों में हम सोल्व करने वाले हैं, और जो है कॉन्सेप्ट आपको पीछे समझा दिया गया है। डिटेल वीडियो जो है देखेंगे पूरा, तभी समझ में आएगा। यहाँ पर अभी समझाते हैं आपको, अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। कह रहे हैं क्या कि P जो है Q से 20% अधिक है, तो Q जो है P से कितने परसेंट कम है। ठीक है, यानी इसको दो तरह से बताएंगे हम। एक तो बेसिक हो गया, पहला जो है बेसिक बताने वाले हैं, मेथड नंबर 1, कि कह रहा है कि P जो है Q से 20% अधिक है। P जो है वो Q से 20% जो है अधिक है। 20% अधिक, अधिक का मतलब ऊपर में तीर देते हैं हम। तो कह रहे हैं कुछ कि Q जो है P से कितने प्रतिशत कम है, Q जो है वो P से कितने प्रतिशत जो है कम है, ये जो है यहाँ पर बताना है। ये देखिए हम नहीं, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है MTS में। ठीक है, तो इसको जो है बताते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से आप लोग समझेंगे।
पी जो है क्यू से पी जो है क्यू से 20% अधिक के मतलब मानते हैं कि यदि 100 होगा तो 20%, 100 का 20% कितना होता है 20, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी ये 100 था, हो गया कितना 120। तो कह रहा है कि Q जो है यानी 100 जो है 120 से कितना कम है, तो जो है ये जो है इससे कितना कम है। तो यहाँ पर क्या बताए थे हम कि यहाँ पर कम कितना है, ये 20% कम नहीं है, सिर्फ 20 कम है। तो किससे कम है, तो हमेशा ज्यादा से ही कमता है। तो कम किससे होगा, तो 120 से होगा। यानी 20 कम किसको से है, 120 से। और यहाँ पर कितना कर देंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे। अगर कहता कि P जो है Q से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा था 20, किससे ज्यादा है तो कम से ज्यादा होता है, तो बटा में 100 लिखते हैं। लेकिन कह रहा है कि किससे कम है तो ज्यादा वाला नीचे लिखेंगे, कम वाला नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो 20 छक 20 से। अब बताइए कि 100/6% का मतलब कितना होता है। तो यहाँ पर 100/6 डायरेक्ट याद रखेंगे, 16.66% या 16.2/3% इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको भागा देते हैं सारा चीज परसेंटेज में है, तो 100/6% का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर करेंगे तो 16 छक 96, बचे कितना, बचे कितना 4, यानी 6 छके 36, फिर बचे 4। तो जो है ऐसे 16.666 जो है बढ़ते जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है क्या, 16.66%। ऑप्शन नंबर C4 चाचा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है मेथड नंबर 1 इसका बेसिक हो गया। अब मेथड नंबर 2 जो है इधर बताने वाले हैं, वो मेथड नंबर 2 जो है ट्रिक्स होगा इसका, वो एवी रूल का जो है ट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रिक्स क्या था इसका, कह रहा है कि P जो है Q से 20% अधिक है, 20% अधिक है। अधिक के मतलब हम ऊपर में देते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर परसेंटेज हटाते हैं नीचे 100 आएगा, यानी 20 बचा के 100, यानी 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा 1/5 होगा। ज्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है का मतलब क्या, प्लस देंगे। ये भी रूल लगाने का सीधा ट्रिक कि ये भी रूल कैसे लगाते हैं, यहाँ पर +1 तो यहाँ करेंगे -1, और यदि प्लस है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। और जब इसको परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 100% से गुना कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा -100/6%। ये माइनस क्या दर्शाता है कि कमी हो रहा है, 100/6 का मतलब क्या होता है 16.66% जो है कमी हुआ है। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो मेथड नंबर 1 मेथड नंबर 2 दोनों आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन देखिए ये है आप लोगों के लिए। अब अगला क्वेश्चन में ज्यादा यहाँ पर समझना, थोड़ा सा सिर्फ क्वेश्चन देखिए, आंसर को टिक कीजिए, कुछ करना ही नहीं है। कर रहे कि एक परीक्षा में देखिए मुन्ना और मुन्नी जो है यहाँ पर आ गए। एक परीक्षा में मुन्ना का अंक मुन्नी के अंक से 50% अधिक है। तो बताइए कि मुन्नी का अंक जो है मुन्ना के अंक से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखिए कम लिखा हुआ है, यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर लिख देते हैं कम है, यानी कितना प्रतिशत जो है कम है। तो बताइए कि 50% अधिक हो तो कम कितना होगा। तो हम कहेंगे कि अगर आप लोग अगर दिमाग थोड़ा सा लगा दें यहाँ पर कि अगर 50% अधिक है तो मुन्नी जो है मुन्ना से कितना कम है, 50% कम है, और डायरेक्ट टिक करके आ गए बी, तो ये जो है जिंदगी का सबसे बड़ा भूल आप लोग वहीं पे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कहना क्या है कि 50% अधिक है, 50% अधिक के मतलब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, पर अधिक के मतलब प्लस। अब बताइए ये भी रूल कैसे लगाते हैं, तो +1 तो यहाँ पर -1, हर जगह +1 वाला भी आ रहा है। आगे क्वेश्चन करवाएंगे कि वह जो है कितना कम है तो किससे कितना कम अधिक होगा, तो कम वाला भी करवाने वाले, थोड़ा सा धैर्य रखें। और बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग को समझाने के लिए लिया जाता है, और ऐसा कोई बात नहीं है, प्रीवियस ईयर हम कराते हैं क्वेश्चन ज्यादातर। तो यहाँ पर देखिए 1/2 जो है अधिक है, तो कह रहे हैं कि कितना कम होगा, तो +1 तो यहाँ पर -1, अधिक है कि मतलब 2 + 1 3, यहाँ पर कितना लिख देंगे 3, यानी 2 1 3 के यहाँ पर कितना लिखते हैं 3, और गुना में कितना होता है 100%। तो बताइए कि 100%, 100/3 का मतलब क्या होता है, तो इसका जो आंसर होता है कितना होता है, तो 33.33% जो है इसका वैल्यू होता है। भागा देंगे तो देखिए 33 दिया के 99,
बचा कितना 1, यानी कि फिर अगर दशमलव बढ़ाते हैं तो 10 होगा, तो 3 तिया के 9, फिर बचेगा 1, 3 तिया के 9, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा तो 33.33%। C4 चौथा जी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब जो है धड़ल्ले से सबको जो है क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते चलेंगे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो ये है, देखिए यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, फेज 11 28/6/2023 में पूछा गया है। ये एसएससी के तहत ही एक पेपर होता है। इसमें पूछा गया क्या कि एक परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से जो है 36% क्या है, तो 36% कम है। तो कह रहे हैं कि पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों के कितने प्रतिशत जो है अधिक है, यानी एक जाहिर सी बात है कि एक कम होगा तो एक क्या होगा, अधिक होगा ही होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कह रहे हैं क्या कि 36% जो है क्या है, कम है। कम 36% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 36% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। 36%, 36 है, परसेंट हटता है तो बटा में कितना आता है, तो 100 आता है। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36 और 25 चौके 100, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9/25 आ गया। अब यहाँ पर प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो अगर कम रहा है तो माइनस लिखेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे। तो यहाँ कह रहा था कि 36% कम है, कम है के मतलब माइनस। अब ये भी रूल यहाँ से लगा देते हैं कि यदि यहाँ पर -9 है तो आगे चल के क्या लिखाएगा, +9। सिर्फ साइन चेंज करना है, ऊपर का वैल्यू चेंज नहीं करना है। प्लस -9 है, +9 बटा 25 है, और प्लस रहता था तो हम प्लस कर रहे थे, अब माइनस है तो क्या करेंगे, 25 में से 9 को घटाएंगे। तो 25 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा, 16, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 25 में से 9 गया तो कितना आएगा, 16 आएगा, जो कि हम यहाँ पर क्या किए हैं, लिख दिए हैं 16। ठीक है, अब परसेंटेज में बदलना है तो क्या करते हैं, इसको 100% से गुना कर देते हैं, बस आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर अगर हमारा जो आंसर करेक्ट होगा कितना होगा, तो 100 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 900 और बटा में कितना, 16%, कि क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा कितना होगा, तो 16 पचे 80, बचा कितना 10, यानी 100, तो 16 छक 96, बचे कितना 4, यानी कि 40 हो जाएगा, दशमलव दिए तो 16 तिया 48, 16 दूनी के 32, और यहाँ पर कितना बच गया 8, यानी 16 पचे के 80, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है कितना होने वाला है, 56.25% जो है इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो कौन सा ऑप्शन हमारा है, तो ऑप्शन नंबर C4 चाचा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन नहीं, ये एसएससी का क्वेश्चन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसएससी का क्वेश्चन ये दिया गया था 2023 में, और उसका जो है कितना आसान सोल्यूशन है, मात्र और मात्र इतने समय सोल्यूशन इसको जो है आप कर सकते हैं। तो और चलिए और क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन करवाते हैं इस पे हम। तो एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया गया है कि यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। अभी हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहे थे, क्या इसका जो यहाँ पर जो गाइडेंस थी, जो रूल था इसका, वो क्या था, नियम जो शर्त था वो क्या था इसका, कि प्राइस के यदि हम कंजप्शन से गुना कर दें तो हमें क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर मिलता है। यानी जस्ट इसी क्वेश्चन पर ये शूट कर रहा है। कह रहा है कोची कि कीमत, कीमत के मतलब क्या होता है, तो प्राइस होता है। ठीक है, कह रहा है कोची कि इसमें 25% की कमी की जाती है, खपत, यही खपत के मतलब जो होता है क्या होता है, कंजप्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि इसके कितने जो है प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि इसका जो व्यय जो है, खर्च जो है वो कितना हो जाए, वो खर्च क्या होता है, एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यय बोलते हैं। तो जस्ट यही कॉन्सेप्ट है, और हम बताए थे क्या कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और कांस्टेंट का मतलब सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो है यदि कीमत में 25% की वृद्धि कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। ये बहुत अच्छा चीज यहाँ पर दे दिया है कि अपरिवर्तित रहने का मतलब क्या, बदले ही नहीं, बदले ही नहीं के मतलब हम लोग उसी को कहते हैं कांस्टेंट रहे वो। तो जब ये कांस्टेंट है तो जो भी होगा ये दोनों में होगा, और ये जो है रूल, ये भी रूल लगता है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाता है।
तो कह रहे हैं कि कीमत में 25% की कमी की जानी चाहिए। तो 25% की कमी के मतलब कितना? तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4 होता है। और कमी करने का मतलब क्या? तो माइनस, ये भी रूल लगाएंगे, -1 तो यहाँ पर करेंगे +1। यहाँ पर देखेंगे 4 -1 है तो 4 में से 1 जाएगा तो कितने लिखेंगे? 3 और गुना में लिखेंगे हम 100%, यानी 100/3 को हम लोग क्या कहते हैं? तो 33.33% जो है इसे कहते हैं हम लोग। कौन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दादाजी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था और बहुत ही हल्का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन जो है तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, जस्ट उसी क्वेश्चन पे है। और ये पूछा कहाँ गया है? तो एसएससी सीजीएल 3/12/2022 में पूछा गया है, सीजीएल में, जस्ट वही कॉन्सेप्ट पे, एबी रूल पे। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो है होमवर्क में रहने वाला है। हमें जो है हम हर एक वीडियो में होमवर्क देते हैं और उसका सॉल्यूशन जस्ट उसके अगले क्लास में जो है करवा देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से बनता है तो इसको बना करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट बढ़िया से कर देंगे और बता देंगे कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे ढंग से हमें समझ में आ गया है ये भी रूल। और आज के बाद जो है प्रण लेते हैं कि ये भी रूल में कभी भी गलती नहीं होने देंगे। तो इसी जो है क्वेश्चन के साथ हम आज का क्लास जो है समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से जो है वीडियो और ये क्लास जो है समझ में आ रहा होगा। अगर कोई थोड़ी सी भी त्रुटि अगर दिख रहा हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सुधार जो है हम अगले क्लास में बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ये चैनल को भी थोड़ा सा शेयर करते रहिए दोस्तों के पास। और अगर नए बच्चे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलें ताकि हमें भी कुछ जो है हिम्मत मिले। तो ठीक है दोस्तों, शेयर कीजिए दबा के एकदम इस वीडियो को और इस चैनल को, और बड़े मस्त से अच्छे ढंग से जो है स्वस्थ रहकर पढ़ाई करते रहिए। यही हमारी हम जो है आप लोग जो है आशा करते हैं। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी परसेंटेज के ही अगले टॉपिक के साथ और बेहतरीन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।